बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में धमाकेदार खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं, बल्कि अंदर की कहानी जो गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से सहाफ़ियों की दरख्वास्त पे नोटिस लिया गया। नोटिस लेने के बाद 6 सफ़ात का हुक्मनामा जारी किया गया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के इस नोटिस पर और जारी किए गए हुक्मनामे पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल की जानिब से अलग से नोटिस लिया गया है, अलग से एक्शन ले लिया गया है। जस्टिस उमरताब बंदियाल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो हुक्मनामा जारी किया गया, कल का ये हुक्मनामा जारी होने के बाद आज शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी साइट पर क्या होता रहा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हुक्मनामे को लेकर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल को किस किस्म का नोट पुट किया गया था, ये तफसीलात आज के इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से कल सहाफ़ियों की दरख्वास्त पे जो नोटिस लेने के बाद हुक्मनामा जारी किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि इस केस को 26 अगस्त को दोबारा इसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन आज डेवलपमेंट ये हुई कि शाम 6 बजे के बाद ये सोर्सेज से ख़बरें आना शुरू हो गई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से जारी किए गए नोटिस पर, लिए गए सो मोटो केस पर इंतज़ामी साइट से एक फ़ाइल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल को पुट की गई। उस फाइल में क्या लिखा था ये तो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करना ही है, लेकिन एक्शन ये ले लिया गया कि जस्टिस उमरताब बंदियाल ने उस नोट के ऊपर 5 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। और यह नया लार्जर बेंच जो है, जो दरख्वास्त सहाफ़ियों की जानिब से अदालत में पेश की गई थी, उस दरख्वास्त पर दोबारा से समाअत करेगा, इस मामले की दोबारा से समाअत करेगा। और 5 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया है उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस काजी अमीन को इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, इससे पहले भी जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तरक्याती फ़ंड देने के मामले का नोटिस लिया गया था, तो उसमें यह हुआ था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने नोटिस लेने के बाद वो मामला, यानी नोटिस लेने के बाद वो मामला हुक्मनामे के ज़रिए, अदालती हुक्मनामे के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुट किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि अदालत के इल्म में यह बात लाई गई है कि वज़ीर आज़म की तरफ से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और आइन की खिलाफ वर्जी है। और उस हुक्मनामे में यह भी लिखा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले का जायज़ा लेने के बाद नया बेंच तश्कील दें और इस पर बाकायदा समाअत की जाए, इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये पस मंज़र इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो नोट पुट किया गया रजिस्ट्रार की जानिब से कायम मकाम चीफ जस्टिस को, उस नोट का इस मामले के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया वज़ीर आज़म तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक नोट बनाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के सामने यह मामला रखा। और जस्टिस गुलजार अहमद ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को भी शामिल किया गया था। उस बेंच में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरताब बंदियाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन भी शामिल थे। 5 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तरक्याती फ़ंड का मामला था, अटॉर्नी जनरल का बयान रिकॉर्ड करने के बाद, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने यह बयान दिया था कि वज़ीर आज़म की तरफ से किसी भी रुकने असम्बली को किसी किस्म का तरक्याती फ़ंड जो है वज़ीर आज़म ने अपना प्रोगेटिव इस्तेमाल करते हुए, अपना सवाबदीदी इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म का फ़ंड जो है किसी रुकने असम्बली को जारी नहीं किया। तो एक प्रोसीजर के तहत वो मुकदमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पुट किया गया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने भी वो ऑर्डर जारी किया जो उनके डोमेन में आता था, जो उनके अख्तियार में आता था। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन हुआ यह है कि एक तो ये जो दरख्वास्त सहाफ़ियों की जानिब से अदालत में पेश की गई, इसका भी बहुत ज़्यादा पस मंज़र है क्योंकि हमारी पास के जो प्रेसिडेंट है अमजद भट्टी, उनकी जानिब से भी इस दरख्वास्त पर दस्तखत किए गए, वो भी इस दरख्वास्त में एक एप्लीकेंट के तौर पर शामिल हुए हैं। लेकिन हुआ यह है कि जब यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाद पॉल की जानिब से एक नोट बनाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल के सामने पेश किया गया। उस नोट में यह कहा गया, हमारे ज़रा ये बताते हैं कि आज जो हुक्मनामा जारी किया गया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की बेंच की जानिब से, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में अगर किसी जो सो मोटो लेने का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, और माजी में यह होता रहा है, जो प्रैक्टिस रही है कि कोई भी बेंच अगर उसके नोटिस में कोई ऐसा मामला आता है तो वो बेंच जो है उस मामले का नोटिस लेने के बाद उस
पर्टिकुलर इशू को अदालती ऑर्डर के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के ज़रिए, उस बेंच के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुट कर दिया जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं वक्फा लूँगा, दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। वो नाज़रीन, कमरे में बच्चे आ गए थे और क्रॉकरी का आकर वो छेड़ रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि बजाय इससे पहले कि बच्चे कोई शरारत कर दें, बर्तन तोड़ दें या वीडियो में किसी किस्म का खलल पैदा करें, तो उससे पहले मैं वक्फा ले लूँ। तो नाज़रीन, रजिस्ट्रार ने जो नोट पुट किया उसमें यह कहा गया कि जो सो मोटो लेने का अख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन अगर किसी बेंच को किसी मामले का नोटिस लेना है, उसका तरीकाकार यह है कि नोटिस लेने के बाद उस बेंच की तरफ से मामला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पुट किया जाता है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो कायम मकाम हो, चाहे वो मुकम्मल चीफ जस्टिस हों, तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हों, तो उनकी जानिब से वो नोट पुट होता है, वो जो ऑर्डर पास होता है अदालत की जानिब से, उस ऑर्डर के ऊपर चीफ जस्टिस जो है वो अपना जो है वो जुडिशल अख्तियार इस्तेमाल करते हैं और इस पर एक नया बेंच तश्कील दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टार के नोट में कहा गया कि एक नई प्रेसिडेंट सेट की गई है कि ना सिर्फ इस दरख्वास्त का नोटिस लिया गया, बल्कि इस दरख्वास्त को सो मोटो में कन्वर्ट करके बेंच तश्कील देने का ऑर्डर भी जो है इस हुक्मनामे में जारी कर दिया गया। तो नोट में कहा गया कि ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है बेंच नंबर 2 की तरफ से, इसकी वजाहत की जाए, ये सोर्सेज की तरफ से बताया गया है। तो जब ये हुक्मनामा कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सामने पुट किया गया, तो उस पर ये ऑर्डर जो है वो इंतजामी साइड पे जस्टिस उमरता बंदयाल ने जारी किया है कि ये बज़ाहिर जो हमें सोर्सेस ने बताया है कि यह हुक्मनामा जस्टिस काजी फैसल ने जारी किया है। उनके पास अख्तियार नहीं था, उन्हें यह चाहिए था कि इस मामले का नोटिस लेके वो बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर रेफर कर देते तो शायद ये नौबत ना आती, 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील ना दिया जाता, क्योंकि जुरिस्डिक्शन नहीं थी, अख्तियार नहीं था। अख्तियार का इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि जो अख्तियार नहीं था उसको इस्तेमाल कर लिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेज ने हमें बताया है, हम बार बार कोट कर रहे हैं। तो इस पर यह एक्शन लेने के बाद नया बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब इस केस को 26 अगस्त को नहीं बल्कि 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और 5 रुकनी बेंच इस मामले पर फैसला करेगा कि आया कि जो ऑर्डर पास किया गया वो विद जुरिस्डिक्शन पास किया गया या विदाउट जुरिस्डिक्शन पास किया गया, और सहाफ़ियों की दरख्वास्त का भी जायजा लिया जाएगा। और इसमें नई डेवलपमेंट ये हुई है कि हमारे जो पास के प्रेसिडेंट हैं अमजद भट्टी, उनसे हमारी बात हुई है कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। तो अमजद भट्टी साहब का ये कहना था कि हमारा एक ही इश्यू है, हमारा एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है जो हमने अदालत के सामने पेश करना है। 26 अगस्त को भी पेश करते, 23 अगस्त को भी हम पेश कर देंगे, जस्टिस उमरता बंदयाल के बेंच के सामने पेश हो जाएंगे। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि सहाफ़ियों के साथ जो हरासमेंट की जा रही है, सहाफ़ियों को जो उठा लिया जाता है और जो सहाफ़ियों के हकूक़ के खिलाफ वर्जी की जा रही है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा दीगर मामला से, सियासी मामला से हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता। तो ये उनका स्टेटमेंट आ गया। अब आप नाज़रीन के साथ एक और ख़बर भी शेयर कर लेते हैं कि कल जब यह हुक्मनामा जारी किया गया, अदालत में डिक्टेट किया गया था, तो उसके बाद जब तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, उस तहरीरी हुक्मनामे में क्या चीज़ें जो है वो हुक्मनामे में इंडिकेट की गई या शामिल की गई थी जो हम पहले रिपोर्ट नहीं कर सके। कल नाज़रीन ये 6 सफ़हात का जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से जब ये हुक्मनामा जारी किया गया, हमारे एक दोस्त हैं जुल्करनैन हैदर, उनकी जानिब से ये सारी डिटेल जो है हुक्मनामे की जो है हमारे साथ शेयर की गई। इस हुक्मनामे नाज़रीन ये कहा गया था कि अदालत को FIA की सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात पर प्रेस रिलीज जो है वो दी गई। अदालत को FIA की जानिब से सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात पर प्रेस रिलीज दी गई, यानी जो सहाफ़ी पेश हुए थे उन्होंने FIA की वो प्रेस रिलीज जिसमें आमिर मीर से मुतल्लिक और इमरान शफकत से मुतल्लिक मामले को का हैंड आउट जारी किया गया था, प्रेस रिलीज जारी किया गया था, वो मामला अदालत के सामने पेश किया गया। ये हुक्मनामे में कहा गया। आगे हुक्मनामे में जस्टिस काजी फैसल ये तहरीर करते हैं कि बादियुल नज़र में FIA ने अपने दायरा अख्तियार से तजावुज़ किया। प्रेस रिलीज में नहीं लिखा कि सहाफ़ियों ने अदलिया के खिलाफ क्या रिपोर्ट किया। FIA ने तासुर दिया कि मुकदमात अदलिया की जानिब से दर्ज किए गए, यानी इमरान शफकत और आमिर मीर के खिलाफ जो मुकदमात का इंदराज हुआ वो सहाफ़ियों पर मुकदमात अदलिया के मामलात पर अदलिया की जानिब से जो है दर्ज कराए गए। FIA ने सहाफ़ियों के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया। यह हुक्मनामे में कहा गया और यह भी कहा गया कि DG FIA ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि प्रेस रिलीज क्या उनके हुक्मनामे से जारी की गई थी। और साथ में आज़ादाना रिपोर्टिंग से मुतल्लिक हुक्मनामे में कहा गया कि आज़ादाना रिपोर्टिंग करने वालों को नौकरियों से बरतरफ करना आइन की खिलाफ वर्जी है। पैमरा बताया कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले मीडिया हाउसेज के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। पैमरा आगाह करे कि मीडिया की आज़ादी बरकरार रखने में इसका क्या किरदार है। पैमरा बताया कि तमाम सियासी जमातों की यकसा कवरेज के लिए इसने क्या इक़दामात उठाए।
कैमरों के होते हुए सहाफ़ियों का अगवा और उन पर हमलों को नाअहली है, उन पर जो हमले होते हैं ये नाअहली है या शरीक जुर्म होना है। इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मीडिया हाउसेस मखसूस सियासी जमात के नज़रियों की तरवीज पर आमादा हैं। वजारत इत्तलात से एक साल में जारी होने वाले इश्तिहारात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। वजारत मजहबी अमूर बताया कि सच बोलने और नशर करने की हौसला अफजाई के लिए क्या इकदाम उठाए गए। तो ये नाज़रीन हुक्मनामा जो जस्टिस काजी फायसा की जानिब से जारी किया गया। बाकी कल ये हुक्मनामा जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा, किस किस्म का नोट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जवाद पॉल की जानिब से ज़रा ने बताया पुट किया गया, उसमें क्या लिखा गया था, वो सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी है। और अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल के ऊपर ये मुख्तलिफ थंबनेल के साथ ये ख़बरें जो है वो आम की जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान फड्डा पड़ गया या जस्टिस काजी फायसा के एक्शन पर एक नया नोटिस ले लिया गया। तो इस तरह से ये मामला चल रहे हैं, लेकिन जो असल हकीकत की खबर है, जो अंदर की खबर है, वो यही है कि रजिस्ट्रार ने इस मामले की क्लैरिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए मामला नोट बना के कायम मकाम चीफ जस्टिस को भेजा था, जिस पर यह जो है वो हुक्म जारी किया गया जुडिशल साइट पर, और इस केस को 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।